नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस सेट को कवर करने के बाद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का और एक सेट आपका बचेगा, जो कि आपको नेक्स्ट टाइम क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा लेटेस्ट में अगर हम देखें तो अभी एसके झा का जो है आपका बुक आपका लेटेस्ट में भी आपका जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपका 15 टोटल आपका प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जो कि सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो है वॉल्यूम आपका 1 है, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है इस बुक को लगाएंगे। इसको मैं जो है कल से या फिर आज से जो है इवनिंग तक इसका जो है बुक आपका ट्रांसपोर्ट में है, तो इवनिंग तक अगर आ जाता है तो फिर इसका एक सेट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा जो है कंटिन्यू रहेगा, तो आप सभी लोग इसको अवश्य लगाएं। साइंस को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स, आपका 3200 प्लस का जो बुक आपका है ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जिसमें कि काफ़ी सारा मैंने सेट आपको अपलोड भी किया हुआ है। जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट आप जा करके जो है विजिट करेंगे। इस नया एडिशन में क्या है कि लगभग आपका जो है देखेंगे तो 12 से आपका 15 सेट आपका नया आपका इसमें ऐड किया गया है, जैसा कि मैंने नवीन सर से बात भी किया। तो जो है आपका 12 से लगभग इसमें अगर देखा जाए तो 15 जो है आपका सीट इसमें आपका ऐड किया गया है न्यू, क्योंकि इसके पहले जो आपका बुक ये वाला था आपका, इसमें आप देखेंगे तो स्नातक लेवल से आपका बुक आपका आया था, जो कि इसके पहले एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। और इसमें क्या है कि आपका जो है लगभग 12 से आपका 15 सेट आपका ऐड हुआ है। तो जो नए क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग जो हुआ है, इसको मैं आपको अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा। ये आपका नया बुक में आपका सारा कुछ आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आपका जो 15 से आपका जो 12 से 15 सेट आपका होगा, ये आपको जो है अपलोड आज से इसका शुरू कर दिया जाएगा। तो आज हम जो है कोशिश करेंगे कि आज से इसका जो है सेट आपका जो भी आपका जो है बचा हुआ है इसको अपलोड किया जाए। और यहाँ पर आपका जो है एसके झा सर का जो बुक आपका आया है, इसको भी 15 सेट आपको कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो जो नए कैंडिडेट है चैनल से जुड़ जाए और बेल आइकन को प्रेस रखें, ताकि जब क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़े। तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के पास जो है किसी प्रकार का लिखित संविधान नहीं है। और जबकि सर्वप्रथम जो लिखित संविधान लागू हुआ तो ये अमेरिका में हुआ था, और सबसे बड़ा लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो अपना भारत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो देखिए दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी के बीच जो है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय आपके अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो फ्रेंड्स, काफी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो आपका टिस्को है, टिस्को की स्थापना जो है आपका कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि टिस्को की स्थापना हुआ था 1907 में जो है टिस्को की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, प्रीवियस पेपर आपका पूछा हुआ है, तो जरूर इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिख दिया गया है कि बिहार में ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए, बिहार में ऐप का जो संबंध है ये हमारे कृषि से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिख दिया गया है कि वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। तो देखिए दोस्तों, वाणिज्यिक जो हमारा बैंक है ये कृषि, लघु उद्योग और कमजोर जो है आपका तबके के लिए जो है ये ऋण प्रोवाइड करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही जो आपका एग्जाम हुआ, 3 क्वेश्चन आपका बैंकिंग से रिलेटेड आपका पूछा गया था। बिहार एसआई का एग्जाम हुआ, बैंकिंग से रिलेटेड आपका पूछा गया था। तो ऑल ओवर देखेंगे तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बिहार के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो इसको अवश्य आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि जीडीपी सूचांक के क्षेत्रवार विवरण से किन का मापन किया जा सकता है। तो फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि देश का आर्थिक विकास का जो अनुमान किया जाता है ये प्रति व्यक्ति आय या फिर जीडीपी को जो है लेकर के किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे कि जो भारत का हमारा इकोनॉमी है ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो है प्रति व्यक्ति आय को लेकर के याद किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि अगर जो है हमें देश की अर्थव्यवस्था को अगर पता करना है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो प्रति व्यक्ति आय चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर हमारा है कि जीडीपी का सूचांक कहा जा रहा है कि किसके द्वारा जो है कि जो पूछा रहा है कि क्षेत्रवार विवरण किसका मापन से किया जाता है, तो ये हमारा देश के जो आर्थिक विकास से किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड किल्प रेखा कहलाती है।
तो देखिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। देखिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा की जो है निर्धारण ये आपका कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि FAO किसकी एजेंसी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे FAO जो है हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये आपका क्या है? एजेंसी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट को SK झा या फिर जो है 3200 का फुल PDF या फिर जो है आपको हमारे प्राइवेट ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो आप सभी लोगों को इस जो है नंबर पर आपको SMS कर देना है। आप सभी लोगों को ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा ताकि आप फुल एंड प्रैक्टिस सेट को जो है आराम से आप लोग लगा पाए। तो 7050513705 पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जो है सारा कुछ बता दिया जाएगा किसे आपको ऐड होना है, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि GS मैं आपको कवर कराऊंगा उसका, और साथ ही आपको रीजनिंग और मैथ आपको जो है प्रैक्टिस सेट यानी फुल आपको सेट मिल जाएगा। रीजनिंग मैथ और प्लस आपका जो है GK प्लस साइंस, जिसमें कि GK GS यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा, और साथ ही आपका जो है मैथ और रीजनिंग आपको वहाँ पर लगाना है, और वहाँ पर आपका फुल सेट रहेगा। आपको जो 1 से लेकर के आपको जो है 150 क्वेश्चन तक आपको अटेम्प्ट लेना है, जिसमें कि साथियों अगर बात करेंगे तो क्राउन का आपको पूरा सेट आपको अपलोड कर दिया गया 15 सेट, आपका जो है एडुटेरिया का आपका 15 सेट, वॉल्यूम 1 का प्लस आपका वॉल्यूम 2 का भी सेट अपलोड कर दिया गया है। रुकमणी आपका 3200 साइंस आपका आज अपलोड किया जाएगा, SK झा का आज अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा जो SPD का आपका 3500 प्लस आपका साइंस है ये आपको अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन आपको अपलोड कर दिया गया है। द प्लेटफॉर्म सीरीज की तरफ से जो 2400 का आपके जो 24 सेट आपका दिया गया है इसको भी अपलोड कर दिया गया है, प्लस आपका खान सर का कंप्लीट बुक आपका अपलोड है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन बैंक आपका जो है द प्लेटफॉर्म का अपलोड है, प्लस खान सर का आपका क्वेश्चन बैंक अपलोड है। इसके अलावा जो ऑफलाइन आपका जो है द प्लेटफॉर्म सीरीज की तरफ से जो आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है इसका वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही ऑफलाइन जो है जितने भी आपका पटना में कार्यरत जो है सभी संस्थान में आपका टेस्ट चलता है, ये सभी टेस्ट सीरीज वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आराम से आप लोग जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्कशन भी उसका जो है जस्ट आंसर के नीचे आपको दिया रहता है, तो वो भी आप लोग जो है उसको रीड कर पाएंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये जो है आपका 1952 में, ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो है आपका स्वतंत्र भारत के जो है पहला जो ओलंपिक पदक जीता गया था ये 1952 में जीता गया था, और ये जीता गया था KD जाधव के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, बोला जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा पहला बौद्ध संगीति हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो हमारा राजगिरी में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था ये हमारा हुआ था वैशाली में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंग का। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंग का। और ध्यान रखेंगे कि जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में जो है टोटल पूछा जाता है कि कितने जो है महाजनपद का वर्णन है, तो टोटल आपका जो है 16 महाजनपद का वर्णन है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट के दिया गया है, बोला जा रहा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष का जर कि कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे आप लोग कि कुम्हार स्थल जो हमारा प्राप्त हुआ है ये कहाँ के अवशेष है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ध्यान रखेंगे किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, पूछा जा रहा है प्रश्न में हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा रहा है कि जो है आपका मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो देखिए मार्ले मिंटो जो है इसे जो है 2011 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो साथियों अगर आप लोग देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन जो दिया गया है इनका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था हमारा 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको दिया गया है, तो इनका भी जो है नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो बारदोली दिया गया है। साथियों अगर बारदोली की अगर हम बात करेंगे इसका जो नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। खेड़ा की अगर हम बात करेंगे तो खेड़ा का नेतृत्व भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बारदोली हो जाएगा। बारदोली का जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह को किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिखा दिया गया है
कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के कहा जा रहा है कि सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, समुद्र कहा जा रहा है कि जो है आपका समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला कौन सा वृक्ष होता है? तो ये हमारा होता है देवदार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए डालमिया एक जो है सीमेंट भी आपके आते हैं, तो ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि लगभग अगर देखा जाए तो 9000 से भी जो है अधिक प्रकार के प्रजातीय की जो है यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है? तो देखिए बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है? तो ये हमारा जो है दीघा में नहीं है, बाकी आप देखेंगे तो मोकामा में है, गया में है, आगरा में आपका है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में नहीं जाता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा NH जो हमारा 15 है, ये बिहार से जो है नहीं जाता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो NH हमारा 15 है, ये अगर आप लोग देखेंगे साथियों तो ये हमारा क्या है, तो असम से लेकर के जो है आपका ये अगर देखेंगे आप लोग तो क्या है कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जो है बोकारो तक और साथ ही जो है असम को भी ये जो है NH हमारा जो 15 है ये हमारा टच करती है, तो ये बिहार से रिलेटेड आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें की अगर हम बात करेंगे तो 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है सदस्य चुना गया था, 1892 में चुना गया था, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1327 में, ध्यान रखेंगे 1327 में अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है आपका देवगिरी की ओर जो है स्थानांतरित किया था, मतलब दिल्ली से देवगिरी जो है स्थानांतरित किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कब किया था? तो 1327 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में हमारा पूछा जा रहा है कि मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए पानी के मामले में अगर देखा जाए तो मेरियाना गर्त जो है ये सबसे अधिक गहराई में है, और ये हमारा पूछा जा रहा है कि ये जो है किस महासागर में स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कहा जा रहा है कि डैश समष्टि के कहा जा रहा है कि व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समाप्ति के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं उत्प्रावासान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार की कहा जा रहा है कि श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायिका है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये हमारा जम्मू का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए 2023 का पुरुष एकल खिताब जो जीता है ये जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जा रहा है कि फाइटर एयरफील्ड का जो विकास किया जा रहा है ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हमारे लद्दाख में हो रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो देखिए दोस्तों प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था ये 483 ईसा जो है आपका पूर्व में हुआ था, और जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि ये हमारा जो है राजगिरी में हुआ था, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रथम जो बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था ये कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि 483 ईसा जो है पूर्व हुआ था, डेट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो देखिए जैन तीर्थकर की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपका जो है आपका नाथ मुनि जो है ये जैन तीर्थकर नहीं थे,
बाकी आप देखेंगे तो तीनों हमारा जो है जैन तीर्थकर था। और पूछा जाता है कि जैन धर्म में जो है 24वें तीर्थकर कौन थे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे जो जैन धर्म में जो है टोटल कितने तीर्थकर हुए थे, तो हमारा जो है टोटल आपका जो है 24 तीर्थकर हुए थे। और 24वां अगर पूछा जाता है तो ये हमारा हो जाएगा महावीर। कल भी मैंने आपको रिवील कराया था कि महावीर जो था ये जो है जैन धर्म का ये 24वें तीर्थकर थे। जबकि अगर हम बात करेंगे 23वें तीर्थकर कौन थे, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। ये दोनों यहाँ से आपका पूछा जाता है कि आपका जो है प्रथम या फिर आपको जो है 24वें या फिर आपको 23वें पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे कि 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर थे। और 23वें की अगर हम बात करेंगे तो पार्श्वनाथ थे। और अगर हम बात करेंगे कि पहला जो तीर्थकर थे ये कौन थे, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये ऋषभ देव थे। तो इतने फैक्ट को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिखे दिया गया है। कहा जा रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो चौरी चौरा कांड के कारण से जो है महात्मा गांधी ने जो है क्या किया था, तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सबसे पहला हमारा आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा हमारा राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए उत्तर वाहिनी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सोन नदी। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी जो है लेकिन ये उत्तर वाहिनी है आपका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि उत्तर की ओर आपके बहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और भारत की सबसे जो लंबी नदी है ये हमारा गंगा नदी है, जिसकी की टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम जो होता है ये हमारे भारत के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। तो देखिए भाखड़ा नंगल जो है ये आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये हमारा जो है जयपुर में है। पूछा जाता है कि ग्रीन जो है आपका पिंक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, तो जयपुर को जाना जाता है। हवा महल कहाँ पर है, तो ये हमारे जो है राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंतर्गत स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ है, तो ये हमारे जो है राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए दिया गया है और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है, तो ये भी हमारा राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वृत्तीय नीति का स्थापना कब हुई। तो देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वृत्तीय नियम की स्थापना कब हुई, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसकी जो स्थापना हुआ था 23 मार्च 1984 को हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सार्क यानी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आइए हम लोग सभी ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं। तो हमारा देखिएगा तो पहला में आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला में दिया गया है कि इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी। तो ये फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सार्क की स्थापना जो हुआ था 1985 में हुआ था। नोट डाउन करेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। यही आपका गलत दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको 1964 दिया गया। आगे अगर देखेंगे तो इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में जो है आपका सार्क का पहला जो है आपका सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। ये सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आप सभी लोगों को डेट याद रखना है कि जो सार्क की स्थापना हुआ था 1980 आपके 5 में हुआ था। डेट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि जो है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये देखिए आपका जो है विश्व आर्थिक मंच करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। देख पाएंगे सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्न में से किस आधार पर दिया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है।
तो फ्रेंड्स ये आप लोग अगर देखेंगे तो ये आपका जो है राज्यसभा में जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिनिधियों के द्वारा जो सीटों का आवंटन होता है, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपका जो है किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग तो दिया गया है प्रत्येक राज्य सरकार के लिए बराबर, तो ये किसी प्रकार का आंसर आपका नहीं होगा। बाकी आगे ऑप्शन देखिए क्या कुछ आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन आपको दिया गया है तो दिया गया उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है सीट वगैरह सभी चीज़ों का जो है आपका नियोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो देखिए दोस्तों ये एक प्रकार का जो है साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नार्गिस कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 157, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 1500 जो है 70 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के मंजूरी भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि ग्रैंडफादर ट्री कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ये जो हमारा स्थित है ये चिली में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? तो ये जो है चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट के दिया गया है, कहा जा रहा है कि संचार साथी पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आप देखेंगे तो आपका गुम या चोरी हुए मोबाइल को जो है ट्रैक करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा UBS ग्रुप ने किया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो भी नया क्वेश्चन आपका ऐड लगता है तो इन सभी को आप लोग जो है रिपीट करेंगे। प्रश्न में हमारा दिया गया था कि वित्तीय संकट से जूझ रही, कहा जा रहा है कि स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा UBS ग्रुप ने किया है। अगला में दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिपिन द मैन, कहा जा रहा है कि बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए पुस्तक से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आपका आना है। तो देखिए बिपिन द मैन, कहा जा रहा है कि बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो ये जो पुस्तक साथियों लिखा गया है ये रचना विश्वत रावत के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया? तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने किया है। हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यकलाप, कहा जा रहा है कि कार्यकलाप किस राज्य में खोला गया है? तो ये देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में खोला गया है, तो यहाँ पर आपको नागालैंड लगाना है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अभी किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया यूनिवर्स पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो रिसेंटली अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो ये जो है मध्य प्रदेश ने जीता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है किस फॉर्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्राफिक्स का खिताब जीता है? तो देखिए ब्रिटिश ग्राफिक्स का खिताब किसने जीता है ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो है आपका मैक्स वेस्टर जो है आपका वेयर स्टेपन ने जीता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा यहाँ से देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसने हाल ही में नेशनल, कहा जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो फ्रेंड्स देखेंगे तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिसेंटली जो जारी किया गया है ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है आपका 1950 में हुआ था, लेकिन 2015 में इसे क्या किया कि नीति आयोग को जो है योजना आयोग के रूप में बना दिया गया है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, जबकि योजना आयोग की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 2015 में इसका जो है स्थापना किया गया है। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से देखिए आपके साइंस के क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। तो दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा त्वरण दिया गया है, त्वरण का SI मात्रक जो होता है ये मीटर पर सेकेंड होता है,
तो देखिए मीटर पर सेकेंड जो हमारा त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है 4 के साथ आपका चला जाएगा। बल आपको दिया गया है, बल का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका न्यूटन होता है। न्यूटन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 3 में, तो 3 के साथ चला जाएगा। कृत कार्य दिया गया है, तो कार्य का एसआई मात्रक और ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। आवेग आपको दिया गया, आवेग का एसआई मात्रक आपका न्यूटन पर सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपका न्यूटन सेकेंड होता है। तो इसके साथ चला जाएगा। तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको जो है यहाँ पर आपको कूट को सिंपली मैच कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने आपको दिया गया है। अब आप सभी लोगों को निर्णय लेना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए दिया गया है, बोला जा रहा है कि जब कहा जा रहा है कि गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माध्य स्थान से अगर गुजरता है तो इसका त्वरण आपके शून्य हो जाते हैं। अगला में अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आवर्धक में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। किसी भी वस्तु को अगर आप ऊपर की ओर अगर फेंकेंगे तो वह पॉइंट जहां से कि वह पुनः जो है रिटर्न नीचे की ओर आएगा तो वहां पर ये अस्थिर हो जाते हैं, और अस्थिर होने के कारण से इसमें जो है ना तो किसी प्रकार का त्वरण होगा और ना ही तो किसी प्रकार का इसमें जो है आपका वेग होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये आपका शून्य हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, चरम स्थिति पर, तो उसके गति और कहा जा रहा है कि त्वरण, ये दोनों आपके दिया गया है कि शून्य हो जाता है। इस प्रकार से आपको दिया गया है। अच्छा आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे कि कहा जा रहा है कि जो है आपका सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग तो 3 नंबर में जो दिया गया है, कहा जा रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और जो है त्वरण, कहा जा रहा है कि दोनों शून्य हो जाता है। तो आप देखेंगे तो इसका गति जो है आपका शून्य हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए इस प्रकार से आपका एक गोला लगा हुआ रहेगा और यहाँ पर क्या है कि चरम स्थिति पर, मतलब यहाँ से वो रिटर्न आना है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण कहा जा रहा है कि शून्य हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके सही होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो कहीं पर भी आपका नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सभी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। और पहला में अगर देखेंगे तो जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण जो है इसका शून्य हो जाता है। दिया गया है कि गोला जब माध्य स्थान से गुजरता है तो इसका जो है त्वरण आपका शून्य हो जाता है। तो यही आपका यहाँ पर गलत आपका दिया गया है। अब देखेंगे आप लोग, तो जैसे कि सपोज दैट कि यहाँ पर क्या है कि आपने गोला को बांध दिया, ये मध्य स्थान से अगर गुजरेगा यानी कि यहाँ जब मिडल में आएगा तो क्या इसका त्वरण शून्य हो सकता है? बिल्कुल आपके नहीं हो सकते त्वरण शून्य, क्योंकि जब भी इसका त्वरण शून्य होगा तो यहाँ पर जब तक कि लास्ट स्टेज पर नहीं पहुंचेगा तब तक इसका त्वरण शून्य नहीं होगा, जब तक कि विराम अवस्था में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 2, 3 और आपका यहाँ पर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग की तरफ से कोई अगर डाउट आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। क्योंकि इस ऑप्शन को जो है सही से क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसके कारण से जो है कंफ्यूजन हुआ था। यही आपका यहाँ पर गलत होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे, रट लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मृग मरीचिका का क्या कारण है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो है होता क्या है कि जैसे कि अगर देखा जाए तो मार्च के बाद अगर आप जो है रोड पर अगर ट्रेवल करते हैं गर्मियों के दिनों में, तो ऐसे में क्या होता है कि सड़क पर जो है कुछ दूरी पर आपको जो है पानी जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। तो ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मृग मरीचिका यही कहलाता है आपका, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समय की दृष्टि से 2 द्रवों P और यहाँ पर आपको Q दिया गया है। तो जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो है 2 आपको द्रव दिया गया है P और हमारा Q है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से ही आपका जो है शुरू होता है टेम्परेचर, इसमें
टेम्परेचर आपका, और यहाँ पर 100 डिग्री तक इसमें जो है आपको जो है टेम्परेचर आपको देना है। तो टेम्परेचर देने के बाद कहा जा रहा है कि उतार चढ़ाव के नीचे जो है आरेख में दिखाया गया है, तो आप इसके लिए क्या डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर देखने के बाद आपको एक चीज़ पता चलेगा कि आप देखेंगे तापमान की तरफ जो है ये आपका क्या है कि जैसे टेम्परेचर दिया ये आपका देख पाएंगे कि सीधा आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ ये जो है आपका ये आपका बढ़ने लगा। तो क्यू के तुलना में अगर देखा जाए तो पी आपका जो है सबसे अधिक जो है समय में क्या होगा, सबसे कम समय में क्या होगा आपका कि ये आपका जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप को जो है ये आपका प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखिए आपको कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्यू का ताप जो है पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका तेजी से पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि 2 तार की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम है, तो कहा जा रहा है कि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है थोड़ा सा ये आपका लंबा बनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और यहाँ पर आपको प्रतिरोध दिया रहता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो है इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। बाकी ये आपका थियोरेटिकल होता है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या है कि मैं कैलकुलेट जो है नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी बनता है जिसके कारण से कैलकुलेट करके नीचे तक जाना है, तभी आपका ये पूर पाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है थोड़ा माइंड में रखना है कि जो भी आपको दिया रहता है कांस्टेंट राशि वही आपका आंसर होता है। अगला में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि सोलर सेल में जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है या फिर जर्मेनियम का किया जाता है, जो अर्धचालक होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए हमारा पहला दिया गया है जेम्स वाट। तो देखिए जेम्स वाट की अगर हम बात करेंगे तो जेम्स वाट के द्वारा जो है आपका वाष्प इंजन का जो है खोज किया गया था। इसके अलावा देखिए दिया गया आपका कि जो है आपका एजी बेल दिया गया है, तो टेलीफोन का आविष्कार जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके अलावा JL बेयर्ड दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया टेलीविजन, तो इनके द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जे आपका जो है परनिक्स आपको दिया गया पेनिसिलिन। तो साथियों अगर देखेंगे तो जो पेनिसिलिन का जो खोज किया गया था ये किया गया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जे आपका जो है परनिक्स दिया गया, ये चीज़ आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण कहा जा रहा है कि प्रतिकण युग्म है, ये आपको बार पूछा रहा है, जो एक दूसरे को रिपेल करे। तो रिपेल जो करेगा आपका इलेक्ट्रॉन और आपका पॉजिट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कहा जा रहा है कि कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कि कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहेंगे। तो साथियों ये से हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखेंगे इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो ऊर्ध्वपातन का रूल है कि कोई भी अगर आप ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो बिना वो द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और ऊर्ध्वपातन के जो गुण को प्रदर्शित करता है अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथलीन, ये सभी जो आपके होते हैं ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कांसा मिश्र धातु है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कांसा की अगर हम बात करेंगे तो ये कॉपर और आपके जो है टीन का होता है। तो कॉपर और टीन देखिए कहाँ पर दिया गया है, कॉपर टीन, कॉपर टीन कहाँ पर दिया गया है, तो कॉपर टीन यहाँ पर आपको दिया गया, यानी कि तांबा को हम लोग कहेंगे कॉपर, इसको कहेंगे टीन। तो देखिए अगर बात करेंगे कि इसमें जो आपका तांबा मिला हुआ रहता है यानी कॉपर, ये आपका 88% आपका होता है। बाकी टीन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 12% होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो देखिए ठोस अवस्था में आपके जो है आयोडीन आपका हो जाएगा और एक प्रकार का ये हेलोजन है। अगला दिया गया है कि pH एक मूल्यांक दर्शाता है, बताइए आप लोग pH जो है आपका क्या दर्शाता है। तो देखिए pH क्या दर्शाता है, तो pH क्या है, तो जो है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का जो है मूल्यांकन को दर्शाता है, जो कि हमारा जो है स्केल पर 0 से लेकर के आपका 7, इसके बाद यहाँ पर आपका 14, 7 से अधिक होगा तो ये आपका क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो ये आपके अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड इसमें आपका किया जाता है टेफ्लॉन का। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट भी है तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। देखिए फ्रेंड नोबेल तेल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है TNG जो हमारा होता है इसे हम लोग कहते हैं नोबेल तेल।
ध्यान रखेंगे क्या होता है आपका TNG, इसका देखिए फुल फॉर्म आपका होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ध्यान रखेंगे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है जिसकी जो कि आपका विस्फोटक के नाम से जाना जाता है और ये आपके नोबेल तेल होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। दिया गया है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है आपका बेंजोइक अम्ल का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा तो हमारा पहला में दिया गया है कि पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उपग्रह कहा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। देखिए हमारा पहला में कहा जा रहा है कि पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक जो है आपका आवश्यक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो ये आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की पूर्ति करता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो स्टेटमेंट को आप लोग याद रखिए, आर और ए आपका दोनों करेक्ट है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कहा जा रहा है कि एक कार्बनिक क्रेडिट तुल्य है, एक कार्बन क्रेडिट जो है ये तुल्य है। तो देखिए ये किसके तुल्य है, तो ये आपका हो जाएगा कि 1000 किलोग्राम से जो है ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1000 किलोग्राम ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका यहाँ पर तुल्य है आपका। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट में दिया गया है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रश्न को एक बार आप लोग समझिए कि प्रश्न में देखिए हमारा क्या कहा जा रहा है, यही आपको काम देगा कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसे कहा जाता है बायोनिक्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा देखिए दिया गया है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2,4-D है, 2,4-D है, ये क्या है, तो T4D जो है एक प्रकार का खरपतवारनाशी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है। तो देखिए आपका क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर देखेंगे तो 80 से आपका 120 होता है, 120 जो है आपका क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि सेब का हृदय के रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सेब में जो है आपका केवल जो है पोटेशियम के जो है बड़े स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी आपका जीएस का आपका पेपर दिया गया था 75 क्वेश्चन का, ये मैंने कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। तो आप सभी लोग जो है प्राइवेट ग्रुप या हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा। बाकी प्राइवेट ग्रुप में क्या है कि बुक वाइज आपको पीडीएफ आपको कंप्लीट मिलेगा, साथ ही आपको सोल्यूशन मिलेगा, टिक मार के आपको आंसर भी आपको मिलेगा, सारा कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें कि आप सभी लोग जो है ऐड हो सकते हो। तो वहाँ पर आपको जो है मैसेज कर देना है, बाकी आपको जो है ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप लोग जो है वहाँ पर सारे क्लास को अटेम्प्ट ले पाएंगे। बाकी वहाँ पर क्या है कि आपको पीडीएफ आपको फुल एंड प्रैक्टिस सेट भी लगाने का आपको मौका मिल जाता है। बाकी आपको जो है जीएस को मैं आपको कवर कराते रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग जो है रिवीजन भी कर पाएंगे। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।